देश में जो आरएसएस और बीजेपी में नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आरएसएस बीजेपी की फिलॉसफी है एग्री विथ अस और गो टू हेल। तो अभी कई ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, चाहे वक्फ बोर्ड वाला हो चाहे कुछ, आरएसएस बीजेपी को ही पसंद नहीं है। चीफ जस्टिस की मां को जाना था आरएसएस प्रोग्राम में, लेकिन इतना सोशल मीडिया पर प्रेशर बना कि नहीं गई। तो इससे उनकी मां को बुला के वैलिडिटी करवाना चाह रहा था आरएसएस, ठीक है, जो उनकी मंशा पर जो है ना पानी फिर गया, ठीक है। तो इसलिए बिलबिलाहट है, ये एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है जिसका रिफ्लेक्शन हुआ है। चीफ जस्टिस माफ कर दे अलग बात है, लेकिन समाज कानून तो अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है ना। क्या चीफ जस्टिस से बड़ी कोर्ट में जूते फेंका जाए और पुलिस प्रशासन सरकार ये सब चुप रहे, तो ये क्या मैसेज आ रहा है? क्या मैसेज है कि सारे दलित को, तो जब चीफ जस्टिस सेफ नहीं है तो सारे दलित को जो है हम देख लेंगे। जब राष्ट्रपति को आप मंदिर में घुसने नहीं देने देते हो, तो वो भी दिख रहा है राष्ट्रपति पे भी इस तरह का अटैक ही है एक तरह का, और चीफ जस्टिस पे अटैक हो रहा है। अभी एक आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड किया है, राजकुमार राउत को मारने की धमकी मिली है। क्या मजाक लगाया देश में? तो ये बहुत ही शर्मनाक है। वो खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है टीवी चैनल्स को, और सरकार आरएसएस जो बार बार कहती है बटोगे तो कटोगे, असल बटाई यही है, असल बंटवारा समाज का यही है कि दलितों बैकवर्ड जितने हैं, महिलाएं, माइनॉरिटी सब एक हो जाओ, नहीं तो बट के रहोगे तो आरएसएस बीजेपी वाला आप किसी को छोड़ेगा नहीं। ये स्पष्ट संकेत है। और देखिए इनको पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के पुतले फूके, संविधान को नहीं माना। हिंदू कोड बिल पे क्या रुख था जरा ये बता देना। तो ये तो अंबेडकर को नफरत करते हैं, और चूंकि एक बुद्धिस्ट दलित अंबेडकराइट चीफ जस्टिस है, इनको पच नहीं रहा है, ठीक है। तो इस पर हम लोगों ने 11 तारीख को पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट कॉल दिया है, शांतिपूर्ण तरीके से। कोई कानून हाथ में नहीं लेना है, कोई हिंसा नहीं, संवैधानिक तरीके से। देश के जितने जिला मुख्यालय में हैं सारे एक्टिविस्ट जो इंसाफ पसंद, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसमें कोई कास्ट कम्युनिटी की बात नहीं है, जो भी संविधान को मानते हैं सारे अपने अपने जिला मुख्यालय पर इसका प्रदर्शन करें। हम लोग सब इकट्ठा होंगे अम्बेडकर भवन पर 11 बजे, और वहां से संसद तक मार्च करेंगे। लेकिन सर बाकी कार्रवाइयों की आप जिक्र कर रहे हैं कि सरकार कानून वो अलग चीज़ है, पर सीजीआई को भी तो अपनी ओर से कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनका कार्रवाई ना करना ये क्या संदेश दे रहा है? वो संदेश दे रहा है ना कि बाकी नहीं कर रहे हैं, उनको तो चाहिए कि वहीं से जेल भेज देते ना, उनको सीधा कोर्ट से ही जेल भेज देते, लेकिन नहीं कर रहे हैं। उनके मन में क्या है नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात साबित कर दी है कि क्या कह रहा था, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो उन्होंने शांत रह के ये साबित भी कर दिया है कि ऐसे ही लोग होते हैं ये, है ना। पूरे दुनिया में देख लिया कि ये लोग ऐसे ही होते हैं कि कभी मुस्लिम माइनॉरिटी को मुसलमान के नाम पर, दलित को दलित नाम पर। अभी तो यूपी में ही मारा है ना, मारा है, राम राज्य वहाँ पे, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम है। जहाँ जहाँ बीजेपी आरएसएस की सरकार है, दलितों पे एट्रोसिटीज वहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, एकदम हाइट पे है। तो इसलिए अब सड़क पे उतरे बगैर, लड़े बगैर, क्योंकि सिर्फ चीफ जस्टिस का सवाल नहीं है, वो एक तरह से वॉर अगेंस्ट नेशन है, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध है ये। अगर फर्ज कीजिए कि वहाँ पे कोई ब्राह्मण अपर कास्ट जज होता और कोई दलित इस तरह से किया रहता, तो क्या रिजल्ट होता? अभी वो जेल में होता, लोग वहाँ पीट भी देते। यही सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम होता और उसने ये किया होता तो वो क्या करते उसका। अब दूसरी बात है ना, अगर मान लिया किसी प्रोग्राम में हथियार लेके ही चला जाता, गोली चला देता, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और किसी भी तरीके से इसको नेशन वाइड प्रोटेस्ट अभी करेंगे, और सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट चलेगा। पुलिस जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करती, और नहीं तो उनके पास भी पहुंचेगा, उनके घर पे भी प्रदर्शन होगा, थाने पे भी प्रदर्शन होगा। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुझे किसी तरीके का कोई डर नहीं है, ना मुझे किसी तरीके की ग्लानि है, ना माफी मांगना है, जो करना है करो। कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? हाँ, वही सवाल है, ये आ रहा है ना। ये जितने सनातनी फोर्सेस कौन है, संघ परिवार है, ये कॉन्फिडेंस तो वहीं से आ रहा है ना कि हमारा कुछ नहीं होगा, हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। तो वो अपने हिसाब से देखे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हम नेशन वाइड इस पे कंसेंसस बनाएंगे। अभी तो बिहार चुनाव है ही ना, चलते हैं वहाँ लोगों को जागरूक करेंगे कि जब आपका चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है तो आप में से कौन सुरक्षित है? भाई ये आरएसएस बीजेपी ने, एक बार बताओ, तीसरा टर्म है, एक भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाया हो, एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा किया हो?
प्राइवेटाइजेशन करके जो भी हक हुकूक मिले हैं सब खत्म कर रहा है। एजुकेशन इतना महंगा कर दिया है कि भाई आम आदमी के पहुंच से बाहर है। और मैंने कई बार कहा है कि इसका नुकसान खाली दलित को नहीं हुआ, सबको हुआ है। पब्लिक सेक्टर साहब कह रहे थे विष्णु भगवान का ख्वाब में आए थे, इसलिए उन्होंने दैवीय तो विष्णु भगवान ख्वाब में आए थे तो विष्णु भगवान अपनी मूर्ति खुद ही क्यों नहीं जोड़ लिए? अगर उनके आए थे, परमात्मा कह रहे थे परमात्मा, तो परमात्मा खुद अपनी मूर्ति जोड़ लेते। इसके लिए चीफ जस्टिस, वो भी दलित चीफ जस्टिस के कोर्ट में जाने गुहार लगाने की क्या जरूरत? उनको निमित्त बना के भेजे थे। निमित्त बना के भेजे थे ना, तो जाके अपना मूर्ति जुड़वा लो ना पहले, है ना, अपना मूर्ति जुड़वाइए। तो फिर आएंगे तो फिर यही करेंगे। ऐसा है, ये अभी एक बाबा नहीं बोला है, बिना आँख वाला बाबा, कि रामभद्राचार्य, ये देश आरक्षण की वजह से गृह युद्ध में जाएगा, आरक्षण की वजह से गृह युद्ध में जाएगा कि सनातन की वजह से गृह युद्ध में जाएगा, ये देश की जनता सोच ले। कि आप देखिए, आप चीफ सब आदमी एक तरह से रिएक्ट नहीं कर सकता ना। आप कुछ और तरीके से रिएक्ट करेंगे, हम कुछ और तरीके से रिएक्ट करेंगे। कोई घर पे आके हमको हमला करेगा तो हम इंतजार करके मार खाते रहेंगे कि उसका रिटालिएशन होगा ना। संविधान भी हक देता है। तो ये सवाल सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है, पूरे कम्युनिटी के ऊपर अटैक है, भारत के संविधान के ऊपर अटैक है, इंडियन रिपब्लिक के ऊपर अटैक है। और ये माइंडसेट आ रहा है मनुस्मृति से, इसलिए मनुस्मृति के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सर अटैक्स एक्चुअली हो रहे हैं, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आती हैं। हालांकि इजाफा हो रहा है, ने टूल पकड़ लिया। पर ग्वालियर वाली घटना थमी नहीं है। वहाँ भी देख लीजिए आप, अनिल मिश्रा जो हैं वो लगातार बाबा साहेब को लेकर उल्टे सुलटे बयान दे रहे हैं। कभी उनको कहते हैं कि वो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया उन्होंने। उनके खानदान वाले से पूछिए ना कि दरबारी वहाँ कौन कर रहा था मुगलों के दरबार में? मुगलों के दरबार में कौन दरबारी कर रहा था? अंग्रेजों के मुखबिर कौन थे? जरा ये तो पूछ लीजिए ना। जो अंग्रेजों का कैबिनेट था उसमें कौन लोग मंत्री थे? नाम बताऊं, जात बताऊं? अंबेडकर तो एक ही थे ना उसमें, अब बाकी लोग कौन था? बाकी लोग तो यही लोग थे ना, इन्हीं के बाप दादे परदादे रहे होंगे। तो नाम सबका लिस्ट बोलिएगा तो हम बता कर दे देंगे कि उन कैबिनेट में कौन था, दरबारी कौन कर रहा था, सर की उपाधि कौन ले रहा था, टाइटल जो ले रहा था, सर की उपाधि ले रहा था, कौन लोग ले रहा था? तो जो खुद अंग्रेजों का मुखबिरी किया हो, जो मुगल दरबार में दरबारी किया हो, वो ये बात कह रहा है। इतिहास में उनको अच्छे से पढ़ा देंगे ना।